सोचिए, अगर हिंदी बोलना या लिखना एकदम एकदम किसी वीडियो गेम जैसा हो जाए। हाँ। और व्याकरण, वो जैसे सीक्रेट कोड्स या पावर अप्स हों जिनसे आप हर लेवल पार कर लें, चाहे वो क्लास का टेस्ट हो, दोस्तों से बहस या कोई बड़ा कंपटीशन। अरे वाह, बिल्कुल सही सोचा। ये नियम सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि भाषा काम कैसे करती है। अच्छा। आज हम देखेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे नियम हमारी हिंदी को दमदार बनाते हैं, स्कूल से लेकर जिंदगी तक। हाँ, मतलब ये सिर्फ नंबर लाने की बात ही नहीं है। आप सोचिए, कोई डिबेट क्लब में अपनी बात रखनी हो या कॉलेज फेस्ट के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो, साफ और सही हिंदी बोलने से एक अलग ही आत्मविश्वास आता है ना। सही कहा। और ये सिर्फ आप देखें औपचारिक जगहों पर ही नहीं, दोस्तों को मैसेज करते हुए भी अगर अपनी बात ठीक से कह पाते हैं ना, तो वो गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छी भाषा का मतलब है अच्छी सोच और बेहतर कम्युनिकेशन, एक तरह से। तो चलो इसके बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। सबसे छोटी यूनिट्स, वर्ण। हाँ। ये तो जैसे गेम के अलग अलग कैरेक्टर्स है ना। कुछ हैं स्वर, अ, आ, ई, और कुछ व्यंजन, क, ख, ग। अकेले शायद कुछ खास ना करें, पर साथ मिलकर तो कमाल करते हैं। एकदम। और जब ये वर्ण मिलते हैं तो बनते हैं शब्द। जैसे नाम वाले शब्द संज्ञा हो गए, लड़का, दिल्ली। काम बताने वाले क्रिया, पढ़ना, खेलना। अच्छा। या फिर किसी चीज की खासियत बताने वाले विशेषण, अच्छा, लाल। ये समझिए जैसे अपनी गेम की टीम बना रहे हो, अलग अलग स्किल्स वाले कैरेक्टर्स को साथ लाना। यहीं पर रणनीति शुरू होती है। इन शब्दों को सही तरीके से जमाना, यानी वाक्य बनाना। हिंदी में अक्सर कैसा होता है, पहले काम करने वाला मतलब कर्ता, फिर जिस पर काम हो रहा है वो कर्म, और आखिर में काम यानी क्रिया। हाँ, जैसे रिया ने प्रोजेक्ट पूरा किया। सिंपल और सीधा। बिल्कुल। लेकिन हमेशा इतना सीधा भी नहीं होता। जैसे गेम्स में अलग अलग मिशंस होते हैं ना, वैसे ही वाक्य भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अच्छा। जैसे एक तो साधारण वाक्य, मतलब एक सीधी बात, कल छुट्टी है। फिर संयुक्त वाक्य, इसमें दो बराबर की बातें जुड़ती हैं, मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा भाई खेल रहा है। और वो मिश्र वाक्य वाले हैं, वो थोड़े ट्रिकी लगते हैं कभी-कभी, जिसमें एक बात दूसरी पर निर्भर करती है। हाँ हाँ, वही। जैसे जब बारिश रुकेगी तब हम बाहर जाएंगे। ओके। इसमें बाहर जाना किस पर निर्भर कर रहा है? बारिश रुकने पर। तो स्कूल के जवाबों में या कोई कहानी लिखते हुए ये बहुत काम आते हैं, अपनी बात को सटीक तरीके से कहने के लिए। सही बात है। अब आते हैं उन खास नियमों पर जो वाक्यों को असली मतलब देते हैं, कारक। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये ने, को, से, में, पर जैसे छोटे छोटे शब्द पर काम कितना बड़ा करते हैं, ये बताते हैं कि शब्दों का आपस में रिश्ता क्या है। बिल्कुल। सोचिए, अगर आप कहें मैंने दोस्त मारा, ओ। बजाय मैंने दोस्त को मारा या मैंने दोस्त से मारा, मतलब ही बदल गया। हाँ, बिल्कुल। ये कारक चिन्ह तो वाक्यों की जीपीएस की तरह है, एक तरह से सही दिशा दिखाते हैं। ये बढ़िया एनालॉजी है। और काल भी तो है, टेंसेस। हाँ, काल। कब क्या हुआ, अभी हो रहा है वर्तमान, पहले हो गया भूत, या बाद में होगा भविष्य। मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। तीनों कितनी अलग बातें हैं। प्रोजेक्ट डेडलाइन बतानी हो या कल के प्लान्स, सही काल का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। और कई बार हम बोलते हुए या जल्दी में लिखते हुए छोटी गलतियां कर देते हैं। हाँ, हो जाता है। जैसे मेरे को जाना है, अब आम बोलचाल में तो ये खूब चलता है। हाँ, बोलते तो हैं लोग, पर लिखने में मुझे जाना है ज्यादा सही माना जाता है। सही है। हाँ, या फिर वो लिंग वचन वाली गड़बड़, जैसे ग्रुप में बात करते हुए कह देना सब अपना काम कर रहा है, जबकि होना चाहिए सब अपना काम कर रहे हैं। ये छोटी चीजें हैं, पर इनसे हमारी भाषा की सफाई पर असर तो पड़ता है। बिल्कुल। और ये गलतियां आम है, खासकर जब हम तेजी से सोच रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं। इनसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। महत्वपूर्ण ये है कि इन्हें पहचानें और सुधारें। तो इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या मतलब घंटों रटना पड़ेगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज थोड़ा ध्यान देना काफी है। अपनी टेक्स्ट बुक के पाठ ध्यान से पढ़ें, देखें कि वाक्य कैसे बने हैं। दोस्तों के मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर भी गौर कर सकते हैं। एनसीईआरटी की पुरानी किताबें जैसे कक्षा 6 से 10 वाली, वो भी एक अच्छी नींव बनाती हैं। मतलब इसे एक बोझ की तरह ना देखें, बल्कि एक स्किल समझें जिसे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना है, जैसे रोज गेम की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। छोटे नोट्स बना सकते हैं। रोज 5-10 नए वाक्य बनाने की कोशिश करें, अलग अलग नियमों का इस्तेमाल करके।
अच्छा आइडिया है। कोई कहानी या आर्टिकल पढ़ें और उसमें कारक काल पहचानने की कोशिश करें। मजेदार तरीके खोजें। शायद अपने पसंदीदा गाने के लिरिक्स का विश्लेषण करें। उसमें देखें कहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है। वाह, ये तो इंटरेस्टिंग होगा। तो कुल मिलाकर हिंदी व्याकरण कोई जेल नहीं है जिसमें भाषा को कैद कर दिया गया हो। नहीं नहीं। बल्कि ये तो भाषा को एक्सप्रेस करने का एक पावरफुल टूल किट है। एग्जैक्टली। ये हमें अपनी बात ज्यादा असरदार तरीके से कहने की आजादी देता है। निश्चित रूप से। इसे समझने से आत्मविश्वास बढ़ता है, चाहे आप परीक्षा हॉल में हो या दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हो। ये भाषा की बारीकियों को समझने और उसकी खूबसूरती की सराहना करने में भी मदद करता है। आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में आ रहा है। क्या व्याकरण के नियम भाषा को बांधते हैं या असल में उसे खुलकर उड़ने के लिए पंख देते हैं? अच्छा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। और अगर आपको ये चर्चा काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे।